ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड भूपेश आनंद। चैप्टर नंबर 24 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 24। दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर फॉर चैप्टर नंबर 24। दैट इज माय सेकंड लास्ट चैप्टर फॉर F1 अकाउंटेंट इन बिजनेस। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 23 चैप्टर्स। बेटे मैं आज सेकंड लास्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं और उसका नाम है बेटे मैं चैप्टर 24 की बात आपसे कर रहा हूं। आप प्लीज अपना पहले रजिस्टर ओपन कर लें और बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूं वैसे बैठना स्टार्ट करें। देखो बेटा आपको अब ऐसे बैठना है, ऐसे लेक्चर्स में मैंने बताया, फिर स्टिल मेरे को लगा कि अब बस लास्ट आखिरी दिन रह गए, आखिरी चैप्टर्स, लास्ट चैप्टर्स, सो एटलीस्ट आई शुड गाइड यू। तो बेटे आप सभी ईमानदारी से इस तरह से बैठेंगे आने वाले दिनों में और आप मुझे याद करेंगे, कुछ बातें होंगी, मेल करेंगे, हम स्काइप में, व्हाट्सएप कॉल में, कुछ ना कुछ वीडियो कॉल में एक दूसरे को मिलेंगे, बात करेंगे और आगे अपनी सक्सेस को अचीव करेंगे। तो मैंने आज फिर लिख दिया बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, क्योंकि हमें खुश रहना चाहिए, हमें जॉली रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों में नाराज नहीं होना चाहिए और चेयरफुल होना चाहिए। जो भगवान ने दिया अच्छा दिया, यू नो, शट द पास्ट, कट द फ्यूचर। क्या बोला मैंने? शट द पास्ट, कट द फ्यूचर, बी इन प्रेजेंट, एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। जैसे लोग हैं वैसे एक्सेप्ट करें। किसी को इंप्रूव करने का आप जिम्मा मत उठाएं, आप खुद इंप्रूव हो। गिव योर 100%, आप अपना 100% दे दें, उसके बाद जो होगा देखी जाएगी। डोंट गो फॉर द रिजल्ट्स। आपके मन में आना चाहिए कि यार आपने F1 को प्रिपेयर करने के लिए मन लगाकर कोशिश की थी, स्टिल आगे जैसा भी होगा कोई बात नहीं। तो दोस्तों इन्हीं अच्छे थॉट्स के साथ आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 24 है पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। चैप्टर 18 से हमारा कारवां स्टार्ट हुआ था। हमने लीडरशिप मैनेजमेंट की बातें की थी, फिर हमने रिक्रूटमेंट की बातें की थी, फिर हमने बिहेवियर की बातें की थी, फिर हमने उनको मोटिवेट करने की बातें की थी, फिर लर्निंग की बातें की थी, फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल्स की बातें की थी। आज हम सेकंड लास्ट चैप्टर में हैं। बस इसके बाद बेटे आज से के बाद मैं इंप्लॉइज की बात करना बंद कर दूंगा, बिकॉज चैप्टर नंबर 25 इज अ जनरल चैप्टर विच टेल्स मी समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन। तो चैप्टर 24 में मैं अब ये चेक कर रहा हूं कि जो इंप्लॉय के लिए मैंने इतना कुछ किया, असेसमेंट किया, अप्रेजल किया, टीम दी, बिहेवियर किया, मोटिवेट किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, नाउ वेदर दैट पर्सन इज डूइंग हिज वर्क इफेक्टिवली। मैं इसमें से दो अक्षर को पहले रिलेट कर रहा हूं, क्या वो पर्सन अपना वर्क इफेक्टिवली कर रहा है। बट द नेम ऑफ द चैप्टर इज पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। तो आप पहले लिख लें चैप्टर 24 पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क। चैप्टर 24 पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क, दैट वेदर दैट एम्प्लॉय रामलाल, वेदर दैट एम्प्लॉय श्यामलाल इज डूइंग वर्क इफेक्टिवली और नॉट। क्या वो अच्छी तरह से, सुचारू रूप से, बढ़िया ढंग से, विद इन टाइम लाइन, विद इन डेडलाइन, क्या ही इज एबल टू अचीव हिज वर्क। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं उसको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा आज, विद द हेल्प ऑफ विच ही कैन, यू नो, ही कैन इंप्रूव, ही कैन अचीव दोज डेडलाइंस। आज हम डिस्कस करेंगे। बट आज के इस लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताना है, एंड दैट टाइम मैनेजमेंट विच यू कैन यूज फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। आप ACCA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप रेगुलरली अपना टाइम टेबल बनाते हैं। बेटे आप उस टाइम टेबल को जो बना रहे हैं दैट इज नथिंग बट टाइम मैनेजमेंट। नाउ आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर द टेक्निक्स with the help of which you can manage your time, and the same techniques we will apply to an employee. That employee can also use those techniques for managing his time. तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। बट मैं आज बड़ा एक्साइटेड हूं और मैंने आज आपको बड़ी सारी बातें बतानी है, बट आई वांट टू टेल यू अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बट आज लिखना नहीं है, अभी कुछ मत लिखना बेटा, पहले मेरी कहानी को सुनना, कहानी किस्मत की। मैं अभी नहीं चाहता कि आप कुछ लिखें, मैं चाहता हूं पहले मेरी स्टोरी को सुने बेटा। मैं कुछ स्टोरी सुनाना चाहता हूं, टाइम मैनेजमेंट के कुछ स्टोरीज बताना चाहता हूं, स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर। सो फर्स्टली लिसन टू दैट स्टोरी। कहानी किस्मत की बेटे, कहानी है क्या? ला कागज कलम दवा ला, लिख दूं मैं तेरा नाम अपने नाम के आगे।
तो व्हाट इज द स्टोरी? सवाल ये आता है कि व्हेन यू आर डूइंग अ वर्क, सपोजिंगली आप ACCA के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जामिनेशन आपके जून में है, दिसंबर में है, सितंबर में है, मार्च में, कमिंग क्वार्टर में ऐसा मान लेते हैं, एंड यू आर प्रिपेयरिंग योर टाइम टेबल रेगुलरली. द पॉइंट इज वेदर यू आर एबल टू मीट योर डेडलाइंस. एक एम्प्लॉय अपना वर्क करता है continuously, he is working, he is learning from his job, and whether he is able to meet his deadlines, क्या वो अपनी deadlines को meet कर पा रहा है? because if he is meeting his deadlines and he is also giving the quality of work, it means he is doing his work effectively. और बेटे अगर वो इफेक्टिवली नहीं हो रहा, अगर वो डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहा, या डेडलाइंस तो मीट हो रही है बट क्वालिटी ऑफ वर्क इज नॉट देयर, देन ही इज नॉट डूइंग इफेक्टिवनेस. यू गेटिंग अ पॉइंट? आपने ACCA के लिए प्रिपेयर किया, पहले तो आपने ध्यान नहीं दिया, आखिरी दिनों में क्योंकि डेडलाइन खत्म हो रही थी तो आपने जल्दी सबको रिवाइज कर दिया. एक्चुअली में आपको समझ नहीं आया बट आपने रिवाइज कर दिया. So beta, because you want to meet the deadline, so you have completed it before without any quality. तो मैं आज आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं. पर्सनल इफेक्टिवनेस में आपने लिखना कुछ भी नहीं है, खाली मेरी बात को सुनना है. मैं क्या बोलता हूं भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क? पहले उसको समझ लेते हैं. इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? बढ़िया तरह से, विद क्वालिटी, विद डेडलाइन, विद कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, विद कॉन्टिन्यूस लर्निंग. इफ I am doing any work, that is named as personal effectiveness. तो पहले बात को सुनेंगे ना बेटा, लिखना थोड़ी है. आज मैं मना कर रहा हूं लिखने को, आज हम लिखेंगे. अभी लिखना नहीं है, अभी थोड़ी देर में लिखना. जब मैं स्लाइड, ये मेरी पहले कहानी सुन लो. कहानी भाग मिल्खा भाग, कि वो मिल्खा कैसे बना, उसने क्या क्या देखा, उसको कब थप्पड़ पड़े और उसने क्या क्या लाइफ में देखा, ऑस्ट्रेलिया जाकर क्या हुआ मिल्खे के साथ, वो भी बताऊंगा. तो पहले मेरी बात सुनो. When I say personal effectiveness, it means doing work properly. It means taking continuous learning. It means he is not wasting his time. It means he is doing his deadline, he is meeting his deadline, and he is doing it with quality. Quality के साथ काम कर रहा है, जल्दबाजी में नहीं, क्योंकि डेडलाइन मीट करनी थी, पहले कुछ किया नहीं. जैसे वो खरगोश और कछुए की कहानी सुनी है आपने, कि पहले कछुआ और खरगोश पहले तो सोता रहता है और अल्टीमेटली भागता है. नहीं बेटे, दैट इज नॉट इफेक्टिवनेस. सो an employee or a student who is preparing for ACCA examination or for any examination, you have to manage your time. बेटे इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम को मैनेज करना. तो मैं I will say that is named as effectiveness. अभी मैं टाइम पे आया नहीं. मेरी कहानी है कि अगर एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें एक ऐसा कल्चर प्रिपेयर करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ एम्प्लॉयज हैं, टाटा मोटर्स के यहाँ एम्प्लॉयज हैं, मारुति सुजुकी के एम्प्लॉयज हैं, और एनी कंपनी, नेरोलैक पेंट्स के एम्प्लॉयज हैं, HDFC के एम्प्लॉयज हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. नाउ द मैनेजमेंट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस शुड प्रिपेयर अ कल्चर कि भाई जिसका टाइम सेट हुआ है, जो हमने प्लानिंग की है, जो डेडलाइन बनाई है, दैट शुड बी मेट. So that culture is very important. अब बेटे उस कल्चर को मीट करने के लिए दो तरीके हैं, दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं, दो कंसेप्ट्स हैं जो आज हमें समझने हैं. सो इफ यू वांट टू मीट योर डेडलाइन, आपने कहा कि मेरे को ACCA 1.5 year में बनना है. Okay, this is deadline. Now for that deadline you have to be there are two methods, two I will say two yardsticks, two ways with the help of which you can achieve that target, that deadline. इसी तरह से एक employee ने कहा, assume किया that I will be giving 1000 units in this week. Then in order to meet that he has to adopt two ways. एक तो बेटे अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा. तो मैंने यही बात लिखी है. मैंने क्या लिखा बेटे, मैंने क्या लिखा, एम्प्लॉयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू क्रिएट सच टाइप ऑफ कल्चर सो दैट ऑल एम्प्लॉयज शुड डू देयर वर्क इफेक्टिवली. उनको इस तरह का कल्चर बनाना चाहिए कि सभी एम्प्लॉयज अपना काम इफेक्टिवली करें. और बेटे उस कल्चर को बनाने के लिए मैंने कहा दो तरीके. तरीका नंबर 1 एंड तरीका नंबर 2. आज हमने इस चैप्टर में यही बात सीखनी है
कि हमने सब कुछ उसको बता दिया. नाउ वी विल टेल हिम दैट हाउ ही कैन डू द वर्क इफेक्टिवली. तो एक तो उसको टाइम मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझाना है. तो आज का ये जो चैप्टर है, आज का ये जो लेक्चर है, आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आई मीन बाय टाइम मैनेजमेंट. एंड सेकंड इज उसके अंदर जो कॉम्पिटेंसी है, स्किल है, उसका फ्रेमवर्क बताना है. दो बातें. जैसे हनुमान जी के अंदर अष्ट सिद्धियां थी और 9 निधियां थी, और हनुमान जी भूल गए थे, पवन के पुत्र थे बेटे, उनको श्राप मिला था. तो आप भी हनुमान हैं, इंप्लॉय भी हनुमान है, आप एसीसी कर रहे हैं, यू आर ऑल्सो हनुमान बेटे. बस मैं जामवंत हूं और मैं बता रहा हूं कि आप अगर टाइम को मैनेज कर लो और आप अगर अपनी थोड़ी सी स्किल्स को हासिल कर लो, कॉम्पिटेंसी स्किल फ्रेमवर्क, तो यू कैन डू वंडर्स. स्काई इज रियली नॉट द लिमिट. तो मैं आपसे ये कहने जा रहा हूं दैट इफ आई वांट टू डू द वर्क इफेक्टिवली, इफ आई वांट टू हैव कंटिन्यूअस ग्रोथ, इफ आई वांट टू लर्न दैट, एंड देन आई शुड वर्क इफेक्टिवली. एंड फॉर डूइंग द वर्क इफेक्टिवली आपको 2 तरीके अपनाने पड़ेंगे, 2 बातें, 2 कंसेप्ट समझ आने चाहिए. और पहला कंसेप्ट है टाइम मैनेजमेंट. बेटे मैं आज का लेक्चर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर लेकर आ रहा हूं. टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया बेटे मैनेजमेंट का मतलब क्या है. आप मुझे बताइए, आज हम मैनेजमेंट की बातें कर रहे हैं. वी हैव डन सो मेनी मैनेजमेंट्स, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, वाइफ मैनेजमेंट, गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑल आर मैनेजमेंट. और इसमें सब में एक कॉमन बात है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ दैट. If I say time management, I will say effective and efficient utilization of time. That is time management. बेटे आप ये बताइए, आप आखिरी टाइम पे आपके लिए 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड, 1-1 घंटा इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता. सपोज ही कल पेपर है आपका, तो आज आप 1-1 मिनट को यूज करोगे बेटे, आपको तब वर्थ पता चलेगी कि 1 घंटे की क्या वर्थ है. और इस दुनिया में सबसे महंगी चीज जो ट्रंप के पास भी नहीं है, जो मोदी के पास भी नहीं है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पास भी नहीं है, और जो पाकिस्तान के इमरान खान के पास भी नहीं है, दैट इज टाइम. टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस थिंग ऑन दिस अर्थ. मैं समय हूं, मैं चलता ही रहता हूं, मैं कभी रुकता नहीं. तो बेटे जिसने टाइम के वैल्यू को जाना, जिसने टाइम को प्रॉपरली मैनेज किया, जिसने टाइम की मैनेजमेंट को समझा, जिसने टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को फॉलो किया, दैट एम्प्लॉय, दैट स्टूडेंट कैन फुलफिल हिज टारगेट्स विद इन दैट डेडलाइन विद द क्वालिटी. तो बेटे आज का ये जो चैप्टर नंबर हम 24 कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क. And how I can improve personal effectiveness at work. I have just told you what is the meaning of personal effectiveness and how I can have personal effectiveness. First is with the help of time management, and second is by developing those skills. Now, what is time management? I have just told you what is the meaning, literal meaning, dictionary meaning. Now, I will tell you something in detail. अभी लिखना नहीं है बेटे, लिखना नहीं है आज, मत लिखना दोस्तों, क्योंकि मैं आज कुछ सेंटिमेंटल होने वाला हूं. कैन कंप्लीट सिलेबस इन लेस टाइम मैनेजमेंट. बेटे अगर आप एज ए स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट को, टेक्निक को यूज करते हैं, तो बेटे वही टाइम आप अपना सिलेबस इजीली विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं. और बाकी जो टाइम वेस्ट हो रहा था, पहले पबजी खेलते थे, पहले सोशल मीडिया में जाते थे, पहले आपको खुद ही नहीं पता होता था कहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है. तो मैं आज आपको कहूंगा कि आप सुबह से लेकर रात तक अपना टाइम टेबल बनाओ. आप करते क्या हो, व्हाट आर द एक्टिविटीज व्हिच यू आर डूइंग. फिर कहते हो जी टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला, टाइम नहीं मिला. आप कर क्या रहे हो. तो बेटे आज हम 24 घंटे का 1-1 घंटे की एक्टिविटी को लिखेंगे, उसकी लिस्ट बनाएंगे, उसका लॉग बनाएंगे, और हम अपने आप से बातें करेंगे. देख रामलाल कितना टाइम वेस्ट कर रहा है, हाउ मच टाइम यू आर वेस्टिंग इन पबजी, in WhatsApp, in Facebook, in Telegram, in Instagram. What is the use of that? बेटा कोई यूज नहीं है, खाली हो गया, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो. So with the help of time management, I can find out ki what are your essential activities, what are the activities on which I should give priority, what are the total number of activities which I will be doing in 24/7/365, and out of that how much are priority activities, which are less priority activities, which the activities are very essential, which activities are very emergency, which are very urgent, which are very important. जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं भूपेश आनंद, मेरे लिए सुबह से लेकर रात तक मेरे को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज करनी है. उसमें एक एक्टिविटी है, आई हैव टू डू रिकॉर्डिंग.
बेटे रिकॉर्डिंग के साथ साथ मुझे लाइव लेक्चर्स भी लेने होते हैं। मैं जूम में, सिस्को वेबएक्स में, गो टू मीटिंग में, स्काइप में लाइव लेक्चर्स भी लेता हूं, डाउट्स क्लियर करता हूं। अलॉन्ग विद दैट हमारी वीकेंड में क्लासरूम क्लासेस होती हैं। उसके साथ साथ मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, पीपीटीज देनी होती है अपने एम्प्लॉइज को, फिर मुझे कुछ सोशल मीडिया भी देखना होता है, कई बार मैं इसके सिक्योरिटी कीज भी मैं देता हूं। इट मींस देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज व्हिच आई हैव टू डू डेली। बट बेटे उन सभी एक्टिविटीज में से मुझे अब ये ढूंढना है, आई हैव टू फाइंड आउट दैट विच एक्टिविटी आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर मी। कौन सी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो नहीं होंगी तो मेरे माइंड में स्ट्रेस आ जाएगा। बेटे आज हम उन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। आप देखिए, इफ यू वांट टू मीट द क्वालिटी ऑफ द वर्क एंड यू वांट टू डू द वर्क विद इन डेडलाइन एज अ स्टूडेंट और एज ए एम्प्लॉई, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू डू। और उसके लिए आप मुझे एक चीज बताइए बेटे, एम्प्लॉई को के पास जो 24 घंटे हैं, मैं आज उन सभी घंटों की प्लानिंग करूंगा। आपने एक कहावत सुनी है, दोज पीपल who fail to plan, it means they are planning to fail। सुनना जरा ध्यान से, जो लोग अपनी प्लानिंग की बिना कुछ भी पढ़ना शुरू कर देते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर लेते हैं बिना सोचे समझे, एक्चुअली में वो फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। Those people who are failing to plan, actually they are planning to fail। अभी आप समझ गए? तो बेटे आज मुझे मत रोकना बस, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप टाइम को मैनेज करें। एज ए एम्प्लॉय टाइम मैनेज करेगा, देन ही कैन डू हिज वर्क इफेक्टिवली। नाउ हाउ वी कैन मैनेज दिस टाइम, यू नो। अच्छा, अब जब आप टाइम मैनेज करेंगे तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस फॉर दैट, व्हाट आर द बेनिफिट फॉर दैट। आप अपना वर्क प्रायोरिटी में कर सकते हैं, विद इन डेडलाइन कर सकते हैं, लिखना नहीं है। आप अपने वेस्टेज ऑफ टाइम को ढूंढ सकते हैं। नॉर्मल लॉस क्या है जो आज तक आपको खुद ही नहीं पता चला, हाउ मच इज द नॉर्मल लॉस। आपने एक एक मिनट, एक एक घंटे की जब आपने लॉग बना दिया, लिस्ट बनाई, तो देन यू विल फाइंड आउट दैट व्हाट आर दोज एक्टिविटीज व्हिच यू आर डूइंग नॉनसेंस, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। It means the importance of time management is playing a very important role, and with the help of which I can effectively I can do my work effectively to meet the targets, to priority this। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, I as a भूपेश आनंद, मेरे को SMS भी करने हैं, मुझे सोशल मीडिया भी देखना है, डिजिटल मार्केटिंग भी करना है, नोट्स भी बनाने हैं, PPTs भी देनी है, कुछ रिविजनरी क्लासेस का बनाना है, रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो नाउ द पॉइंट इज, अगर मैं इफ आई डू नॉट डू टाइम मैनेजमेंट तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग करते समय मुझे माइंड में हमेशा बैक ऑफ द माइंड चलेगा कुछ, यार अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है, अभी ये भी करना है। देन आई विल नॉट गिव 100% एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। अभी आप चेक करिए, मैं आपको 100% देता हूं। आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन को देखिए, मैं गूगल की बातें करता हूं, मैं डांस करता हूं, मैं नाचता हूं, मैं आपको अपनी मन की बात करता हूं, बिकॉज I am managing my time. I am managing my each and every hour. अगर ये नहीं करता तो मेरे माइंड में, मेरे मन में स्ट्रेस रहेगा। अब स्ट्रेस रहेगा तो I cannot give 100% at the time of recording. And if I cannot give 100% at the time of recording, आपको कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशंस आएंगी। You will not be so much satisfied. जब आप satisfied नहीं होंगे तो रेफरेंस नहीं देंगे। अच्छा, जब आप रेफरेंस नहीं देंगे तो स्टूडेंट्स मेरे पास नहीं आएंगे। अब इसको ऑपोजिट, if I prepare regularly my time, if I write down my activities, if I write down what are the priority activities and what are the non-priority activities, and if I do it effectively, तो फिर क्या होगा बताइए। I will give 100% at the time of recording, and hence you will be satisfied, you will refer, and customer satisfaction will be there. This can be the objective of an organization. It means the persons who are doing the work, they have to do effectively, and for that they should know what are the techniques of time management, and that's why we are doing here. आज हम इसीलिए कर रहे हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट की क्या क्या टेक्निक्स हैं उनको सीखना है। आइए जी, हम सीखेंगे। मैंने अभी तक बताया, हम उस टेक्निक्स को सीखेंगे, प्रायोरिटीज बनाएंगे, लिस्ट बनाएंगे, लॉग बनाएंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। तो लिखना नहीं है बेटे, जैसे मैंने अभी ये तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया। प्रायोरिटी ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट, विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, एंड इफ आई गिव 100% एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग, यू विल मोर एंजॉय। अब मैं आ रहा हूं बेटे, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं that what are the techniques, फिर लिखना स्टार्ट करेंगे, what are the techniques of time management।
which an employee should follow. So there are 4 or 5 techniques. Should plan it, should prepare a log, should give the preference, should bifurcate the activities whether they are important or urgent or not, and on the basis of that, बेटे कई बार activities important होती है, urgent नहीं होती, जैसे, और कई बार अर्जेंट होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती. जैसे मुझे किसी को बर्थडे में विश करना है अपने एक स्टूडेंट को, उसका आज बर्थडे और मुझे रिकॉर्डिंग भी करना है, तो आई कैन दिस एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. मैं पूरे दिन में कभी भी कर सकता हूं. सो देयर आर सम एक्टिविटीज जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जिसको डेलीगेट नहीं कर सकते. तो आइए हम थोड़ा सा, बेटे मैंने आपको हल्की सी स्टोरी बता दी है. मैं भूपेश आनंद अपनी होश में चाहता हूं कि अब आप थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कर दें. टाइम मैनेजमेंट मैंने लिखा जी फर्स्ट पॉइंट, कागज कलम दवातला लिख दें हम टाइम मैनेजमेंट के ऊपर. तो आज बेटा 2-3 मुद्दे डिस्कस करने हैं. फर्स्ट इज व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. सिंपल. और इसकी कहानी मैं बता ही चुका हूं. बैकग्राउंड में वो चलते रहने दीजिए. आपने कई मूवीज देखी होंगी, बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है. जैसे ताल एक मूवी आई थी ऐश्वर्या राय की, उसमें बैकग्राउंड था पूरी मूवी में, ताल से ताल मिला. तो आपने बैकग्राउंड यही स्टोरी चलते रहने देना है और अब ये लिखना है. अब समझ आएगा. इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. व्हेन आई से टाइम मैनेजमेंट, ए पॉइंट लिख रहे हैं इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम. कमर सीधी करके बैठ रहे हैं बेटे. इसमें बी पॉइंट में मैंने लिखा इट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग. जब आप सुबह टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं आज ये करूंगा, या एक दिन पहले ही अगले दिन का बनाते हैं, आई विल से दैट इज प्लानिंग. और जब रात को सोने से पहले आप चेक करते हैं कि जो मैंने सोचा था उसमें से क्या किया, दैट इज कंट्रोलिंग. सो इट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड ऑन एक्टिविटीज. पर्पस क्या है बेटे आप ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट का क्या पर्पस है. टू कंप्लीट मोर इन 24/7 इंटू 365. सिंपल सी बात है, हम सबके पास 24 घंटे हैं, फिर भी कुछ लोग जीत जाते हैं. बिल गेट्स जीत गया, सचिन तेंदुलकर जीत गया, हर्षद नहीं, वॉरेन बफे जीत गया. इट मींस अब हमें जीतना है. या तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल लाइफ, मिडिल लाइफ जैसे जीते रहे, मर जाएंगे कीड़े मकोड़ों जैसे, और हम उसी टाइम में बेस्ट वर्क कर दें. तो बेटे टू कंप्लीट मोर इन 24/7 इंटू 365, to give preference to key activities. अब सब because if I manage my time, because I have to do 10 types of activities. Live lectures is my activity, physical classes is my activity, recording is my activity, preparation of notes is my activity, sending test SMS message is my activity, posting in my WhatsApp group is an activity, posting something in Telegram is my activity. But out of that, what are my precious activities? I will say recording is my premium activity, क्योंकि वहीं से मुझे रोटी कपड़ा और मकान मिलने वाला है. तो मैं अगर टाइम मैनेज करूंगा तो आई कैन पुट मोर टाइम, आई कैन पुट मोर रिसोर्सेज, आई कैन पुट मोर एनर्जी ऑन द की एक्टिविटीज टू एलिमिनेट वेस्टेज ऑफ टाइम. ठीक है जी. अब हम आ रहे हैं व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. बेटे ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, बता दिया, स्टोरी भी समझा दी. प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इफ आई एम टॉकिंग नाउ फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एम्प्लॉई एज वेल एज फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. नो डाउट वी आर रीडिंग इट दिस फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू. If an employee is doing work with properly time management, it means he is doing the effectiveness work. He is performing his work very effectively. That's why the name of the chapter is personal effectiveness at work. And his confidence will improve. उसकी creativity बढ़ेगी, उसका stress कम होगा, he will be more happy अगर टाइम मैनेज करता है. But if I see from the organization point of view, बेटे productivity will increase, wastage of time will be minimized, customer satisfaction will increase, more work can be managed. तो आइए लिखते हैं सेकंड पॉइंट, बेनिफिट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. फर्स्ट इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्लान ईच डे एफिशिएंटली, कैन मॉनिटर द की प्रोजेक्ट्स, रिफ्यूज एक्सेसिव वर्कलोड्स. बेटे अब ज्यादा काम, मुझे पता है कि मेरे पास इतनी एक्टिविटीज हैं, प्राइम टाइम ये मैंने ये कर लिया है, आई कैन रिफ्यूज कि भाई मैं फिजिकल क्लासेस नहीं ले सकता, आई कैन नॉट टेक लाइव लेक्चर्स, मेरी रिकॉर्डिंग ही चल रही है, तो आई कैन रिफ्यूज दैट. क्वालिटी विद क्वांटिटी कैन बी अचीव्ड एंड डेडलाइंस कैन बी मेट. सो दीज आर द बेनिफिट्स. सेम है, अभी डिस्कस किया है. अब नाउ लास्ट पॉइंट हमारे बेटे कि टाइम मैनेजमेंट की क्या टेक्निक्स हैं.
जैसे हमें कोई सामान बनाना है, जैसे मान लेते हैं गाजर का हलवा बनाना है, या चलिए मूंग की दाल का हलवा बनाना है। अब मूंग की दाल का हलवा बनाना है तो क्या क्या चीजों की जरूरत है? हलवा तो बनाना है, टाइम तो मैनेज करना है ना। हाउ आई कैन मैनेज दैट टाइम? आई कैन यूज सम टेक्निक्स. With the help of those techniques, I can manage my time. Now, first technique can be, बेटे हम वहीं पे ज्यादा कम ध्यान देते हैं. पहली टेक्निक है that I should spend time in planning and organizing. हमें लगता है हम वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट दैट. बेटे जब आप प्लान करते हैं और जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आप लाइफ में जल्दी से सक्सेस अचीव करते हैं. मैंने अभी भी बताया था, वो लिख भी दिया, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल. सो फर्स्ट टेक्निक इज आपको अपनी चीजों को प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए. टेक्निक नंबर 2 इज एक्टिविटी लॉग बनाइए ना. आप सारा दिन क्या कर रहे हैं बनाइए ना, अपने आप से पूछिए, अपने आप से बातें कीजिए. व्हाट इज द एक्टिविटी लॉग? व्हाट दिस एम्प्लॉय इज डूइंग बाय कमिंग इन, time in and time out, what he is doing in this organization, what are the types of activities he is doing. Third is to make list of activities. बेटे एक्टिविटीज की लिस्ट बनानी चाहिए और उसके बाद उसको क्या करना चाहिए? should prioritize those activities that which are very important, which are less important, with the help of SWOT analysis, strength, weaknesses, opportunities, threats. और मैंने एक ग्राफ प्रिपेयर किया है on the basis of that. For example, in x axis, prioritize. अच्छा, to make list of activities लिख लिया बेटा, ठीक है. टेक्निक डी, to prioritize activities लिखिए. to prioritize activities, x axis में लिखा मैंने अर्जेंसी और y axis में लिखा इंपॉर्टेंस. इट मीन्स यहां देखें तो लो, हाई, अर्जेंसी लो है, इंपॉर्टेंस भी लो है. तो यहां पर अगर मैं इसको एक मार्क कर दूं, ये जो वर्क है जहां पर ना तो इंपॉर्टेंस है ना भी अर्जेंसी है, इसको मैं डेलीगेट भी कर सकता हूं. बट इफ आई सी दिस, दैट वर्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक्स एक्सिस में मैंने अर्जेंसी ली हाई, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी अर्जेंट ऑल्सो. तो बेटे दैट वर्क is to be done by that employee by giving top priority. तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 1 यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं. और बेटे मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया पर्सनल इफेक्टिवनेस एट वर्क. होप आपको समझ आया है. इन ऑर्डर टू इंप्रूव इफेक्टिवनेस, व्हाट आर द एक्टिविटीज, व्हाट आर द थिंग्स विच आई शुड डू, देन ओनली आई कैन इंप्रूव माई इफेक्टिवनेस. तो लेक्चर 2 में मिलेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.